Hello everyone, welcome back on my channel Mathematics with Danish. In this video we will study about De Moivre's theorem, which is an important theorem for IIT, JEEs and important competitive examinations. मैं आज आपको एक theorem कराऊंगा which is known as De Moivre's theorem, और इसको या तो De Moivre's बोल लेते हैं या फिर De Moivre's theorem. ठीक है, इस वे में आप इसको समझते हैं कि ये व्हाट इज De Moivre's theorem या फिर De Moivre's theorem क्या होती है, और इसको किस वे में आप क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे. और ये टॉपिक जो है ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है ऑनली. इस पे स्कूल लेवल पे कोई क्वेश्चन नहीं पुटअप किया जाता, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो इफ यू हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म z is equal to r cos theta plus r I sin theta. ये कौन सी फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की? इट इज अ पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. देन r cos theta plus I sin theta raised to the power n. n आपको किसको बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर्स को. ये n जो पार पे दिया गया है उस ओवरऑल की वो एंगल से मल्टीप्लाई हो जाता है r cos n theta plus I sin n theta. इसको हम क्या बोलते हैं? De Moivre's theorem और De Moivre's theorem. ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल में कैसे अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं, वो एग्जाम्पल की हेल्प से हम सीखते हैं. z इज इक्वल टू 1 प्लस आई रूट 3 रेज टू द पावर 10. इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. बट ये a प्लस आई बी की फॉर्म है. इसको पहले आपको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. r cos थीटा प्लस I sin थीटा. ओके, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं? cos के टेबल में 1, cos के टेबल में 1 कितने डिग्री पे आता है आपका? cos 0 is 1. और वेट अ मिनट, यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, 2 की पावर 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं. 2 रेज़ टू द पावर 10 1 प्लस आई रूट 3 2 रेज़ टू द पावर 10. मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में? 2 रेज़ टू द पावर 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया. 2 रेज़ टू द पावर 10 एज इट इज, दोनों पे पावर 10 है तो ये 2 कहाँ हो जाएगा? इनसाइड द डिनोमिनेटर, इनसाइड दिस ब्रैकेट 1 प्लस आई रूट 3 raised to the power 10. Okay, this will become 2 raised to the power 10 1 upon root 2 plus I root 3 by 2 raised to the power 10. क्योंकि cos मुझे कन्वर्ट करना है इसको r cos थीटा प्लस I sin थीटा की फॉर्म में, और थीटा दोनों में कॉमन होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हो 1 तो आता है कितना? cos 0, और रूट 3 साइन के टेबल में नहीं आता. तो इट मींस मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन में चेंजेस करने पड़ेंगे इसको किस फॉर्म में लिखने के लिए? r cos थीटा प्लस I sin थीटा, और दोनों में एंगल सेम हो. तो मैंने क्या किया, इस पावर के अकॉर्डिंग 2 रेज़ टू द पावर 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया. 2 रेज़ टू द पावर 10 को मैंने इस ब्रैकेट्स में क्या कर लिया? पुटअप कर लिया, और ये 10 पावर होल पे आ गई. अब इसको आप बहुत इजीली लिख सकते हो 2 रेज़ टू द पावर 10. cos के टेबल में 1/2 कितने डिग्री पे होता है आपका? cos π/3 डिग्री पे. ओके, प्लस साइन के टेबल में रूट 3 अगेन साइन π/3 रेज़ टू द पावर 10. तो आपने देखा कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? cos थीटा प्लस I sin थीटा की फॉर्म में, और जो r है वो मैंने कॉमन ले लिया आउटसाइड. ओके, अब क्या कर सकते हैं? अब ये आपकी किस फॉर्म से मैच कर रहा है? r cos थीटा प्लस I sin थीटा रेज़ टू द पावर n से. तो इसको आप किस वे में लिख सकते हो? 2 रेज़ टू द पावर 10. ये जो आपके पास पावर है वो कहां पे आ जाएगी? एंगल पे. cos 10 π/3 प्लस I sin 10 π/3. तो इस थ्योरम को इस वे में हम क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं. इसको सिंप्लीफाई करते हैं 2 रेज़ टू द पावर 10 एज इट इज. ओके, प्लस cos 10 π/3. मुझे डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता तो इसको क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट से ब्रेक कर लेते हैं. cos कितना आ जाएगा आपके पास? ये 3π प्लस π/3 एंड इट इज प्लस I sin 3π plus π/3. 2 raised to the power 10 cos nπ plus theta minus cos theta. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस cos π/3 प्लस I इंटू माइनस साइन π/3. आप सभी को बताया कि जो साइन एंड कॉस होते हैं दे आर पीरियोडिक फंक्शन. पीरियोडिक फंक्शन मतलब हर 2π इंटरवल के बाद वो अपना पीरियड चेंज करते हैं. बट यहाँ पे पीरियड 2π नहीं है, इट इज 3π. तो यहाँ पे जब आप उसको यूज करोगे cos nπ प्लस थीटा, cos nπ प्लस थीटा विल गिव यू माइनस cos थीटा, and similarly sin nπ plus theta
minus sin theta. So this will be 2 raised to the power 10 minus cos pi by 3. cos pi by 3 सभी को पता है. आप कहां पहुंच जाओगे? आप इस रिजल्ट पर पहुंच जाओगे वापस, इस रिजल्ट. ठीक है, लेकिन मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था, इसको इस थ्योरम की हेल्प से इस फॉर्म में लेकर आना था. ठीक है, तो इस वे में हम डी मोवियस थ्योरम को अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में. अभी और क्वेश्चंस करेंगे इस टॉपिक पे, पहले आप इसको कॉपी कीजिए. नाउ अब डी मोवियस थ्योरम पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है. इफ 3/2 minus I root 3/2 raised to the power 30 is equal to 3 raised to the power 15 bracket start a plus ib which is a complex number, then ऑर्डर्ड पेयर ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू, मुझे a एंड b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और उसके बाद उसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में अरेंज करना है. सो इसकी हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. वी हैव 3/2 माइनस i रूट 3/2 रेज टू द पावर 30. आप क्या करो, इनसाइड दिस ब्रैकेट्स रूट 3 कॉमन ले लिया. रूट 3 कॉमन लिया तो यहां रह जाएगा रूट 3/2 माइनस i 1/2 रेज टू द पावर 30. ठीक है, अब 30 को दोनों पे शिफ्ट कर दो, इस पे भी और इस ब्रैकेट्स पे भी. तो रूट 3 रेज टू द पावर 30 और ये आपके पास रूट 3/2 प्लस i नॉट प्लस माइनस 1/2 i रेज टू द पावर 30. ठीक है, रूट 3 रेज टू द पावर 30 विल बी 3 टू द पावर हाफ इंटू 30. रूट 3 मीन्स 3 रेज टू द पावर हाफ. इसको हम यहाँ पे डी मोवियस थ्योरम अप्लाई हो रही है. ये a प्लस ib की पावर है, ib रेज टू द पावर 30. इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. पोलर फॉर्म में आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? कॉस के टेबल में रूट 3/2 कितने डिग्री पे आता है? कॉस के टेबल में रूट 3/2 कॉस 30 दैट इज पाई बाय 6 माइनस साइन के टेबल में 1/2 30 डिग्री साइन पाई बाय 6 और i एज इट इज और ये पावर 30. ओके, ये आपके पास कितना हो गया? 3 रेज टू द पावर 15. अब यहाँ पे आप डी मोवियस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो. जो पावर है वो एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगी. सो दिस विल बिकम cos 30 पाई बाय 6 माइनस i sin 30 पाई बाय 6. सो दिस विल बिकम 3 रेज टू द पावर 15. ये cos 5 पाई माइनस i sin 5 पाई. तो ये 3 रेज टू द पावर 15. अब सभी को पता है कि ऑड पाई ऑफ कॉस जो होते हैं, ऑड पाई ऑफ कॉस आर -1 एंड ऑल पाई ऑफ साइन आर 0. तो ये तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1 और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 -0i दैट इज -0i. ओके, तो अब आप इसको कंपेयर करते हो किससे? 3 रेज टू द पावर 15 1 माइनस 0i को कंपेयर करते हो आप क्वेश्चन में 3 रेज टू द पावर 15 a प्लस ib से. सो आपका a यहां से आ जाएगा -1 और b आपके पास कितना आ जाएगा? 0. तो जो ऑर्डर्ड पेयर होगा a कॉमा b की फॉर्म में वो कितना हो जाएगा? -1, 0 विच इज ऑप्शन नंबर 2. सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन. इन दिस वे वी अप्लाई डी मोवियस थ्योरम इन न्यूमेरिकल्स. ठीक है, और ये थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए. जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जेईई मेंस है या फिर अपकमिंग जो टीचिंग एग्जामिनेशंस है, यूपी, डीजीटी, पीजीटी, केवीएस, उन सब एग्जाम में ये थ्योरम इससे बेसिकली एक न्यूमेरिकल पूछा जरूर जाएगा. सो प्लीज मेक अ नोट. Look at the second question of today. If n is a positive integer, then the value of root 3 plus I to the power n plus root 3 minus I raised to the power n is equal to any of these. मुझे इस रिजल्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस एक्सप्रेशन की, और वो इसमें से कोई भी हो सकता है. तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. पहले स्टार्टिंग करते हैं रूट 3 प्लस आई से. ओके, तो इट कैन बी रिटन एज 2 से मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. सो अब डी मोवियस थ्योरम आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी रेज टू द पावर n है. तो ये एक्सपेंड होगा किससे? डी मोवियस थ्योरम में. पर डी मोवियस थ्योरम में कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होना बहुत इंपॉर्टेंट है? पोलर फॉर्म में. पोलर फॉर्म में आप सभी को पता है कि ये जो इसको मुझे cos थीटा की फॉर्म में लिखना है, इसको sin थीटा की फॉर्म में लिखना है. रूट 3 और i का कोएफिशिएंट 1 और दोनों का एंगल सेम होना चाहिए. मैं इन दोनों वैल्यूज पे सेम एंगल नहीं लिख सकता.
ठीक है, कॉस के टेबल में √3 नहीं आता, साइन के टेबल में 1 आता है, वो π/2। लेकिन इसको क्या लिखूं मैं, उसके लिए मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया। अब आप इसको लिख सकते हो cos π/6 प्लस I sin π/6। ठीक है, अब दोनों साइड n पार ले लिया, तो ये 2n cos π/6 प्लस I sin π/6 टू द पावर n। अब डी मोवियर्स थ्योरम अप्लाई करो, 2n, जो पार है वो एंगल के साथ आ जाएगी, cos nπ/6 प्लस I sin nπ/6। तो ये मैंने ए ब्रैकेट टू सॉल्व कर लिया। सिमिलरली अब इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है, इसको आप डायरेक्टली लिखो, √3 - 1 रेज़ टू द पावर n विल बी 2 रेज़ टू द पावर n cos nπ/6 एंड माइनस I sin nπ/6। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इन दोनों को ऐड करोगे तो एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे, यहां से I sin π/6 की वैल्यू I sin π/6 की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास क्या बचेगा, 2 रेज़ टू द पावर n cos nπ/6 प्लस 2 रेज़ टू द पावर n cos nπ/6। ठीक है, जब आपने मल्टीप्लाई किया 2 रेज़ टू द पावर n को इसके साथ और 2 रेज़ टू द पावर n को इसके साथ, दोनों का साइड अपोजिट है और इक्वल है, तो दे विल कैंसिल ईच अदर। अब यहां से ये हो गया ट्वाइस 2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर n cos nπ/6। सो दो नंबर सेम बेस मल्टीप्लाई में इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 रेज़ टू द पावर n प्लस 1 cos nπ/6। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है इट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, so इस वे में हम क्वेश्चंस में डी मोवियर्स थ्योरम को अप्लाई करते हैं। आई होप कि मेरी इस वीडियो के थ्रू आपको डी मोवियर्स थ्योरम बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी वे में हेल्पफुल है तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए।